मेरी पत्नी पढ़ना चाहती थी, उसे मैंने बीएड करवाया। उसको कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। उसने 2 बार यूपी टेट और 2 बार सी टेट क्वालिफाई किया। वह मन लगाकर पढ़ती थी, लेकिन सरकारी नौकरी न लग पाने की वजह से ही उसने 2 मासूम बच्चों को अपने हाथों से काट दिया। मासूमों की गर्दन शरीर से बिल्कुल अलग कर दी। मैं उससे मिलकर ये पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ये दर्द है उस सैनिक पिता का जिसने अपने 2 मासूम बच्चों का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है। ये दर्दनाक कहानी सामने आई है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। यहाँ शुक्रवार देर रात एक हैवान मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की महज इसलिए गला काट कर हत्या कर दी क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। एक बेटी की उम्र 9 साल थी जबकि दूसरा बेटा महज 7 साल का था। वारदात के बाद मां ने एक बेटे का सिर बेड के सिरहाने और दूसरे का बगल वाले कमरे में छिपा दिया था। इस बारे में बच्चों के पिता ने रोते बिलखते हुए बताया कि मेरी पत्नी नौकरी करना चाहती थी और मैं भी सोचता था कि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, ये नौकरी कर लेगी तो इसका मन लगा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं तो खुद उसको नौकरी के फार्म के बारे में बताया करता था, वो एग्जाम भी दिया करती थी। मेरे मम्मी पापा भी उसको पूरा सपोर्ट करते थे। मैं पत्नी के सहारे ही अपने बच्चों को छोड़कर सीमा पर देश सेवा के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई और सरकारी नौकरी का जुनून मेरे बच्चों की जान ले लेगा। बच्चों के पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों के शवों को छूते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिन 2 बच्चों से मैंने 2 दिन पहले वीडियो कॉल पर हंसते हुए बात की थी, अब उनके शव मेरे सामने रखे हुए हैं। बेबस पिता बार-बार अपने बच्चों को याद कर बिलख बिलख कर रोने लगता है और साथ ही अपनी बेटी को सीने से चिपका लेता है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स भी मौजूद थी। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार देर शाम पिता के घर पहुंचने के बाद दोनों बेटों का अंतिम संस्कार किया गया। मरने वाले बच्चों का नाम हार्दिक और हैप्पी है। उनके पिता का नाम अजीत यादव है। अजीत की तैनाती जम्मू कश्मीर में है। आरोपी मां का नाम नीतू यादव है। 2 बच्चों का अंतिम संस्कार करने के बाद अजीत अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो घर के कोने में बैठकर बस रोते रहते हैं। वो बार-बार बोलता है, मुझे एक बार मेरी बीवी से मिलवा दो। मैं उससे जानना चाहता हूँ कि क्या कमी रह गई थी जो उसने इतना घिनौना काम कर दिया। अपने ही बच्चों को अपने हाथों से काट दिया। पूरे परिवार को उसने तबाह कर दिया। अजीत ने बताया कि फोन पर अक्सर नीतू कहती थी कि बच्चे उसको पढ़ने नहीं देते हैं, उसको परेशान करते हैं। तब मैं उसको समझाता था, मैं कहता था बच्चे हैं वो तो ये सब करेंगे ही, तुम उनके स्कूल के समय पर पढ़ाई कर लिया करो। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि परेशान होकर वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी और मेरे मासूम बच्चों की हत्या कर देगी। बच्चे तो अपनी माँ के पास ही खुश रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपने बच्चों को ही मार डाला। अजीत की 4 साल की बेटी ने भी बताया कि माँ 4 दिन पहले बोल रही थी कि अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगी। उन्होंने हम लोगों को मारा भी था। तब हम लोग डर कर दादा दादी के पास चले गए थे। माँ पढ़ाई करने लगी थी, पता नहीं उसको नौकरी की ऐसी कौन सी भूख थी जो वो अपने बच्चों को ही खा गई। वहीं अजीत के पिता राम बच्चन यादव ने इस घटना के बारे में बताया कि मैं ही रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाता था और उस दिन मैं और मेरी पत्नी सुबह उठे। मेरी पत्नी बच्चों का नाश्ता और टिफिन बनाने लगी। मैं नहाकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद बहू कमरे से बाहर आई और बिना कुछ बोले नहाने चली गई। तब हमें लगा हो सकता है कि बहू बच्चों को बाद में स्कूल के लिए उठाए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब बहू बाथरूम से बाहर निकली तो मैंने उससे पूछा, बच्चे कहाँ हैं? स्कूल नहीं जाएंगे क्या आज? अभी तक उठे नहीं, सब ठीक है ना? इसके बाद मेरी बहू ने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बहू बोली, मैंने दोनों बेटों की गर्दन काट दी है, अब वो लोग स्कूल कभी नहीं जाएंगे। जाओ कमरे में से उठा लो दोनों बच्चों के सिर और धड़। ये सुनकर मेरी पत्नी किचन से बाहर आ गई। वो बहू से बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? जिस पर मेरी बहू ने कहा, सच बोल रही हूँ, बेड के पास और बगल वाले कमरे में उनके सिर रखे हुए हैं। मेरी पत्नी बहू पर चिल्लाने लगी तो गुस्से में आकर बहू किचन में गई और चाकू से अपनी गर्दन काटने जा रही थी, लेकिन मैंने उसको हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको ऐसा करने से रोक लिया, जिसके बाद वो मेरे साथ मारपीट करने लगी और उसके बाद हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको एक कमरे में बंद किया। इसके बाद हम लोगों ने इस बारे में सूचना पुलिस को दी गई। हम लोगों ने इसकी जानकारी छोटे बेटे और आसपास के लोगों को भी दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया। वहीं अजीत की मां ने बताया कि बहू अक्सर बच्चों को पढ़ाई न कर पाने की वजह से मारती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डालेगी।